हाय फ्रेंड, आप लोग को टारगेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं आप लोग के बीच बिहार बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल पेपर से सब्जेक्ट हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो आप लोग के बीच प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आए आप लोग के बीच क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को ध्यान पूर्वक देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश गए? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा अमेरिका। न्यूयॉर्क गए थे, और जो न्यूयॉर्क है आपका अमेरिका में, और वहाँ से उन्होंने फिर लंदन चल गए जो आपका इंग्लैंड में है। तो पहली बार वो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क, और जो है अमेरिका। आपका हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा 1936 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्दी छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा खोखा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी भाषण है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा मराठी, और गुणाकर मूले का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका है 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी देवनागरी लिपि में। तो देवनागरी लिपि में हिंदी भी लिखी जाती है, मराठी भी लिखी जाती है, उड़ीसा भी लिखी जाती, उड़िया भाषा भी लिखी जाती है, और नेपाली वगैरह, ये सब सारे देवनागरी में लिपि में लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 8, निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा महावीराचार्य। इनमें से ये जैन गणितज्ञ हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी अमरकांत। क्वेश्चन नंबर, और यदि बहादुर का पूरा नाम पूछे तो इसका नाम था दिल बहादुर। क्वेश्चन नंबर 10, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा किशोर अपना शरीर का मालिश ये करवाता था, अपना साइकिल को सफा करवाता था, जूता को सफा करवाता था। ये पूछे तो इसका आंसर यही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकाल कर यह चारपाई पर रखे, डैश पर वे मिल नहीं रहे, और यह किसने कहा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी
1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और यह सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, परंपरा का मूल्यांकन से। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 27 साल की उम्र में और 1965 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 15, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? कानपुर में कितने साल तक रहे थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 2-2.5 साल। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अवेन्यू शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनाया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, पॉपों की। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, रोन नदी कहाँ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, दक्षिण फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, विनोद कुमार शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 19, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या क्या कर रही है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 19 का ए हो जाएगा, मसाला पीस रही है। क्वेश्चन नंबर 20, सरपट शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, तेजी, सरपट से चलना, जैसे हम लोग बोलते हैं सरपट से चलना मतलब तेजी से चलना। क्वेश्चन नंबर आपका है 21, यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैक विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, थाती, और ये 2001 में किया था, थाती पर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का नाम है। अमरुद्दीन का ननिहाल और ननिहाल कहाँ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, काशी में। तब बिस्मिल्लाह खां की ननिहाल कहाँ था? काशी। क्वेश्चन नंबर 23, बिस्मिल्लाह खां या अमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि अपना मामा जी से 2 पैसा लेते थे, 2 पैसा मौसी जी से लेते थे और 2 पैसा नानी जी से लेते थे, तीनों से लेते थे 6, और टोटल मिलाकर 6 पैसा लेकर के वो फिल्म देखने जाते थे। या फिर पूछेंगे बिस्मिल्लाह खां को किसका बुखार था? तो याद रहे इसको फिल्म देखने का ज़्यादा बुखार था। क्वेश्चन नंबर 24, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। हरिजन पत्रिका इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 1948 में। डेट समेत पूछे तो 30 जनवरी 1948 में, 30 जनवरी को ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, गांधी जी के मृत्यु पे ही। क्वेश्चन नंबर 26, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा,
5 लड़कियां, आरती, शेफाली, वर्मा, आलो, ऐसे करके 5 लड़कियां थी इनको। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका क्वेश्चन नंबर। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिला है? तो फ्रेंड इसका आंसर हमको पता नहीं है। यदि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर पता हो आप लोग को तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जा करके कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम गलत बताने के लिए नहीं चाहते हैं। और जितने भी सारे हम क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहे हैं वो 100% सही होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 28, बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, हो जाएगा 1020 ईस्वी का। क्वेश्चन नंबर आपका है 29, थौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, दंत से, क्योंकि याद रहे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। और आपको ऊपर से ही याद रख लेना है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो याद रहे तवर्ग का उच्चारण याद रहे तो, थ, द, ध, नो का उच्चारण आपका हो जाता है दंत से, क्योंकि जीभ आपका टच करता होगा दांत में। प का उच्चारण देखा जाए तो दोनों ओठ सटता होगा, तो प, फ, ब, भ, मो, इसका उच्चारण हो जाता है आपका ओठ से। और क ख जैसे पढ़ते हैं तो कंठ पे जोड़ पड़ता होगा, तो क, ख, ग, घ, अंगो कंठ से उच्चारण होता है। और याद रहे च, छ जैसे पढ़ें तो तालु से, और ट, ठ मूर्धा से होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 30, व्यंजन वर्ण की कितनी श्रेणियां हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 3 श्रेणियां। क्वेश्चन नंबर 31, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, हो जाएगा लुप्त स्वर, क्योंकि स्वर के उच्चारण में 3 गुना इन्हीं को कहता है। तो याद रहे स्वर व्यंजन को 3 भागों में, एक हिरीश स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक लुप्त स्वर। तो याद रहे हिरीश स्वर का परिभाषा यदि देखा जाए तो जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उसे हिरीश स्वर, जैसे हम कहते हैं अ, ई, उसके बाद ये से बोले जैसे, उसके बाद दूसरा दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा की समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो अ में आकर आ, हर सही ऐसे। और याद रहे तीसरा यदि देखा जाए तो लुप्त स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे हम लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे हे राम, बुलाना, पुकारना, चिल्लाना, ये सब। तो याद रहे इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसमें बोल दिया गया है 3 मात्रा का समय, तो याद रहे लुप्त स्वर। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 33, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, दुस दुह जोड़कर दुष्कर। क्वेश्चन नंबर 35, य, र, ल, व कौन व्यंजन कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका य, र, ल, व। याद रहे डी इसका आंसर हो जाएगा अंतस्य व्यंजन। उष्म व्यंजन पूछे तो तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह। स्पर्श व्यंजन पूछे तो याद रहे तो उष्म व्यंजन का भी संख्या आपका 4 है, अंतस्य व्यंजन का भी संख्या 4 है। उष्म व्यंजन पूछे तो तालम स, मूर्धन स, दंत स, आपका दंत स और ह हो जाएगा, आपका हो जाएगा ह। और यदि पूछे आपका स्पर्श व्यंजन पूछे तो याद रहे कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक हो जाएगा 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होता है, उसमें व्यंजन की संख्या 4 और अंतस्य व्यंजन की संख्या भी 4 होता है, य, र, ल, व। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है?
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, घनिष्ठ। क्योंकि कालिदास आपका इस प्रकार लिखा जाता है, लो हर्षि कर ली दो में आका स्व कालिदास, ये गलत लिखा है। उपरोक्त आपका इस प्रकार लिखा जाता है, उपरोक्त। और ये छत्र, छत्र भी गलत है, आपका हो जाएगा क्या, घनिष्ठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, म उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 38 आपका है, निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 39, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 40, आर्यवर्त शब्द कौन सा संज्ञा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 41, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमको पता नहीं है फ्रेंड, आप लोग यदि जानते हैं तो इसका आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि इसके बारे में हमको पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, शक्ति शब्द कौन लिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए, स्त्रीलिंग। क्योंकि इसका यदि देखा जाए तो अब अपनी शक्ति से काम करना चाहिए, तो इस स्त्रीलिंग आ जाता है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 43, जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एक वचन। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, कारक के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, 8 भेद होते हैं कारक के। कारक के कितने भेद? 8 भेद, कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, आपादान, संबंधन, अधिकरण और संबोधन। तो याद रहे 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, को के लिए किस कारक का विभक्ति है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, संप्रदान कारक की विभक्ति है को के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कर्ता कारक का। क्वेश्चन नंबर 47, वह जो ना करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 48, ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सर्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 49, धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, धार्मिक इक प्रत्यय, इसमें इक प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 50 है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे कौन क्रिया कहते हैं? तो इसका आंसर हमको पता नहीं है, लेकिन आप लोग को पता हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर आपका है 51, मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर अभी हो जाएगा आपका ए, आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आपका है 52, भूत शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, तो भूत, तो भूत।
क्वेश्चन नंबर आपका है 53। अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा? तो याद रहे इसका आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, अन्यायी। क्वेश्चन नंबर आपका है 54। बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, प्रथम पद में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका है 55। आशा दीवार किसकी रचना है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, गुरु नानक की रचना है आशा दीवार। क्वेश्चन नंबर 56। सीखा शब्द का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सीखा शब्द का अर्थ होता है आपका बी हो जाएगा इसका आंसर, चोटी या चुंदी हो जाएगा। चोटी बोल सकते हैं या चुंदी हो जाएगा, चुंदी। क्वेश्चन नंबर 57। प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, रस खान। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस कवि के सवैये या घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, रस खान की। क्वेश्चन नंबर आपका है 59। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। और कवि घनानंद के बारे में यह पंक्ति किसने कहा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुजान के आंगन में। क्वेश्चन नंबर 61। कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। क्वेश्चन नंबर आपका है 62। स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, सुमित्रानंद पंत की। क्वेश्चन नंबर 63। आत्मज्य नामक प्रबंध काव्य किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कुंवर नारायण की। क्वेश्चन नंबर 64। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका होगा सी, सी हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 65। सच्चिदानंद हीरानंद बतस्यायन अज्ञे की कविता निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, हिरोशिमा। क्वेश्चन नंबर 66। हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मानव की साक्षी। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 68 है। कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, 1947, 5 अगस्त 1947 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से ढकेलना शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अंकुरन, अंकुरन ने। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। किस काव्य संग्रह पर बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, दुष्ट चक्र में श्राष्टा के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 71, अस्तित्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, अनामिका का। क्वेश्चन नंबर 72 आपका है, कावित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, बिहार मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 73, लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया? तो इसका आंसर हमको पता नहीं है फ्रेंड कब किया है। आप लोग को यदि पता हो तो कृपया इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी आर नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 75, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सतकोड़ी होता। क्वेश्चन नंबर 76, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पानी से भर जाएगा, अनाज बर्बाद हो जाएगा, बीमारी बढ़ेगी, बाढ़ आएगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, बाढ़ आएगी। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, बाढ़ आएगी। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, मंगू। क्वेश्चन नंबर आपका है 77, मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 3। क्वेश्चन नंबर 79, नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, सुजाता। क्वेश्चन नंबर 80, बल्ली अम्मा की बेटी का नाम क्या था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, पापा पत्ती। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, जहां आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 82, दुख शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीड़ा, डी हो जाएगा इसका आंसर, पीड़ा हो जाएगा, या कष्ट, दुख को ही हम फिर बोलते हैं कष्ट। क्वेश्चन नंबर 83, आकाश शब्द का विलोम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आकाश का पताल। क्वेश्चन नंबर 84, जिसके माता पिता ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, अनाथ। जिसका माता पिता नहीं हो वो अनाथ होते हैं या अनाथ कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सही न्याय करना। क्वेश्चन नंबर 86, सेना नायक शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 87, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, सजग होना। क्वेश्चन नंबर 88, वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 89, पगड़ी शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 90, पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? पर्वतीय। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पर्वतीय। क्वेश्चन नंबर 91, पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, पुत्रवती। क्वेश्चन नंबर 92, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद
क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उत्जोड़लास, उल्लास। क्वेश्चन नंबर 93, रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हमको पता नहीं है फ्रेंड, आप लोग को यदि पता हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर है आपका 94 है, परिश्रमिक छात्र अवश्य सफल होंगे, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मिश्र वाक्य का। क्वेश्चन नंबर 95, कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, कटीला। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा आवट, सजावट, अट, अट प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 97, सुसंगति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, सुसंगति का कुसंगति हो जाएगा विलोम शब्द या उल्टा शब्द। क्वेश्चन नंबर 98, महात्मा शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हो जाएगा उत्तजोड़ गम, उद्गम, उत्तजोड़ गम। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, भौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हो जाएगा, क्योंकि प, फ, ब, भ, म इसका उच्चारण होता है आपका ओष्ठ से होता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो इस प्रकार से याद रखना है। प, फ का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा ओठ से। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, और आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।